तो आज की जो वीडियो दैट इज़ दी सेकंड वीडियो इन दी सीरीज़ ऑफ फोरेंसिक सेक्सोलॉजी। अब ये वीडियो में वी विल बी कवरिंग आई थिंक 3 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे। नंबर 1 टॉपिक जो कवर होगा दैट विल बी अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस। नंबर 2 टॉपिक जो होगा दैट विल बी एग्जामिनेशन in the case of rape, and number 3 जो होगा that will be examination in the case of sodomy. सोडोमी क्या ही हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस पर। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था सेक्सुअल ऑफेंसेस को हमने 200 में डिवाइड कर दिया था। नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, और अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। Unnatural sexual offences are those sexual offences which are done against the order of nature. ठीक है, पाकिस्तान पीनल कोड में इसका जो कोड है दैट इज़ 337 PPC। उसमें कहता है कि anyone who does carnal intercourse against order of nature shall be punished with life imprisonment or imprisonment of any description for 10 years, like up till 10 years rather, and fine। ठीक है, तो ये 337 PPC में इसकी वो है पनिशमेंट है। अब अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस के देयर आर 4 टाइप्स बोल दो या फिर 4 एग्जांपल्स बोल दो, ठीक है। नंबर 1 इज सोडोमी, नंबर 2 इज बक्कल कोइटस, नंबर 3 is bestiality, and number 4 is tribadism, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं सोडोमी पर। सोडोमी इज सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय इंसर्टिंग penis into the anus। ठीक है, अब इट कैन बी होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। सोडोमी में 2 टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट टू नो। नंबर 1 इज पेडेस्ट्री and another term is catamite। पेडेस्ट्री इज सोडोमी जिसमें जो पैसिव एजेंट है, द विक्टिम ऑफ सोडोमी इज अ यंग बॉय। ठीक है, एंड कैटामाइट इज अनदर नेम फॉर द पैसिव एजेंट। सही है, तो दिस इज सोडोमी। देन देयर इज बक्कल कोइटस। Buccal coitus is basically
intercourse via the oral cavity. It can be buccopenile or buccovaginal. ठीक है, and then there is bestiality, which is intercourse of human with a lower animal. And then tribadism is fulfillment of sexual desires of woman by another woman. ठीक है, तो ये हो गया अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस. तो बिफोर गोइंग इनटू द examination of rape victims, the examination of sodomy, we have to take a general look back कि how examination of sexual related crimes वगैरह उनका एक जनरल प्रोटोकॉल होता है. हर जगह हर केस में वही प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो उसको हमें थोड़ा सा देखना होगा. फिर जब हम उस एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम या उस पर जाएंगे तो वी विल हैव अ गुड बैकग्राउंड. फिर सिर्फ उसमें मैं सिर्फ फाइंडिंग्स बताऊंगा कि क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी. वी विल नो ऑलरेडी कि कौन कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई हुए हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल को हमने फॉलो करके वो फाइंडिंग मिली है हमें. ठीक है, तो होगा कुछ यूँ कि या तो अक्यूज विक्टिम या फिर इवन अक्यूज है या फिर विक्टिम है, जो भी, दे कम टू यू. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो होगी दैट विल बी योर प्रीरेक्विजिट में कंसेंट वगैरह लेना. Consent of the person is obviously necessary for any sort of examination, and in this case it's obviously very necessary as well. तो फिर ये था हमारा कंसेंट वगैरह. फिर हमारे पास आ जाता है प्रीलिमिनरी डेटा. प्रीलिमिनरी डेटा में बंदे की जान पहचान वगैरह जो भी बायोडेटा वगैरह है वो लेना है. फिर आ जाती है हमारी हिस्ट्री टेकिंग. हिस्ट्री टेकिंग अब मेल है तो फिर उसकी फिर स्पेसिफिक हिस्ट्री होगी एलिगेशंस वगैरह की. ठीक है, जो भी केस रिलेटेड हिस्ट्री है. लेकिन अगर फीमेल है तो फिर उसकी ऑब्स्ट्रक्टिव्स और गायनी वाली हिस्ट्री भी होगी. ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्टिव गायनी हिस्ट्री में ये हैव टू आस्क फॉर एनी मेडिकेशंस जो वो ले रही हैं, पास्ट प्रेगनेंसीज हुई हैं नहीं हुई हैं, अबॉर्शंस हुए हैं, डिलीवरीज हुई हैं. ठीक है, उसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स की हिस्ट्री वगैरह भी लेनी है. सही है, तो ये हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि केस के हिसाब से फिर वो फाइंडिंग्स चेंज हो सकती हैं. ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं जनरल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी. अच्छा, जनरल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी से सबसे पहले फिर आते हैं क्लोथ्स की एग्जामिनेशन. क्लोथ्स की एग्जामिनेशन ये होती है कि यू हैव टू चेक फॉर एनी सॉर्ट ऑफ टीयर्स या फिर स्टेनिंग. ठीक है, मेनली ये, या फिर कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल, हेयर वगैरह ऐसी कोई चीज़. सही है, फिर हमारे पास आ जाती है जनरल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी. जनरल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी में यू हैव टू लुक फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंजरीज, एनी सॉर्ट ऑफ हेयर, लूज हेयर्स पड़े हों, इंजरी हो. इंजरीज में यू विल हैव योर ब्रूजेस, योर बाइट मार्क्स, अब्रेजन्स. ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें. उसके अलावा ये कहते हैं इंजरी में. उसके अलावा यू कैन फाइंड हेयर वगैरह फॉरेन बॉडी. इवन नील या फिर अंडर द नेल्स यू विल हैव, क्या कहते हैं उसको, एपिथेलियम. सही है, तो ये सारी चीज़ें. फिर हमारे पास 6 पार्ट आते हैं, दैट इज़ दी जेनाइटल एग्जामिनेशन. जेनाइटल एग्जामिनेशन इज़ दी ऑब्वियसली दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इन दी केसेस ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स हमें एग्जामिनेशन करनी होती है. अब जेनाइटल एग्जामिनेशन में उसके 3 हिस्से आ जाते हैं टेक्निकली. एक है वजाइनल एग्जामिनेशन, सेकेंड इज़ एनल एग्जामिनेशन, एंड थर्ड इज़ पेनाइल एग्जामिनेशन. अब हम जब वजाइनल एग्जामिनेशन डिस्कस करते हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन में यू हैव 4 पार्ट्स. नंबर 1 इंस्पेक्शन, नंबर 2 बायलैटरल इंट्रैक्शन,
Number 3 is your digital examination, and number 4 is your speculum examination. ठीक है, इंस्पेक्शन में यू हैव टू इंस्पेक्ट लेबिया मजोरा, लेबिया माइनोरा. ठीक है, उसमें यू हैव टू इंस्पेक्ट फॉर एनी स्वेलिंग, एनी रेडनेस, एनी इंजरी वगैरह. यू हैव टू चेक सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स. फॉर एनी इंजरी. ठीक है, दैट इज इंस्पेक्शन. फिर आती है बायलैटरल ट्रैक्शन. बायलैटरल ट्रैक्शन ऑफ लेबिया मजोरा, उसमें फिर हम देखते हैं कि हाइमेन इंटैक्ट है या नहीं. ठीक है, अगर हाइमेन इंटैक्ट है दैट्स नोन एज वर्गो इंटैक्टा, और अगर हाइमेन इंटैक्ट नहीं है दैट मीन्स कि डिफ्लोरेशन हो चुकी है, दैट मीन्स कि इंटरकोर्स हैज़ अकर्ड. अब अगर इसमें भी अगर हाइमेन इंटैक्ट नहीं है दैट मीन्स टॉर्न है, तो फिर दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो वो इंटरकोर्स की वजह से नहीं है टॉर्न विच इज़ डिफ्लोरेशन, या फिर वो डेफिमेशन के लिए आर्टिफिशियली टॉर्न किया गया है. आर्टिफिशियली टॉर्न या फिर डिजिटली टॉर्न. ठीक है, देन ड्यू टू इंटरकोर्स. तो उन दोनों में फ़र्क होता है. इंटरकोर्स वाला जो होता है वो ऑल थ्रू आउट टॉर्न एजेस होंगी, और इसमें आर्टिफिशियल टीयर या फिर डिजिटल टीयर में क्या होगा कि जो टीयर्स होंगे वो या तो इंटीरियरली होंगे या फिर पोस्टीरियर होंगे. ठीक है, ऑल थ्रू आउट नहीं होगा वो टीयर्स. सही है, तो दैट इज़ योर बायलैटरल ट्रैक्शन जिसमें हाइमेन की एग्जामिनेशन होती है बेसिकली. उसमें फिर होगा यूँ कि अगर हाइमेन इंटैक्ट है तो फिर आप आगे की दो एग्जामिनेशन नहीं करते, डिजिटल और वो. लेकिन अगर हाइमेन इंटैक्ट नहीं है तो फिर यू विल हैव टू गो फॉर डिजिटल एग्जामिनेशन एंड स्पेकुलर एग्जामिनेशन. डिजिटल एग्जामिनेशन इज़ बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ वजाइना, उसकी साइज़, उसकी लैक्सिटी और रुगोसिटी को देखने के लिए. ठीक है, उसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू चेक फॉर एनी इंजरीज, एनी अल्सरेशन. ठीक है, एंड फाइनली देयर स्पेकुलर एग्जामिनेशन. स्पेकुलर एग्जामिनेशन भी वजाइना की होगी. उसमें यू हैव टू चेक फॉर म्यूकोजल रुगोसिटीज़ या फिर म्यूकोजल ब्लीडिंग. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी. एंड देन वही जो चीज़ें डिजिटल एग्जामिनेशन में की उसको हमें कंफर्म करना होगा. सही है, तो दैट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ वजाइना. अब एनल एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके भी वही 4 पार्ट्स हैं जो वजाइनल एग्जामिनेशन के थे. नंबर 1 इंस्पेक्शन, नंबर 2 बायलैटरल ट्रैक्शन, नंबर 3 इज़ योर digital examination, and number 4 specular examination. ठीक है, अब इंस्पेक्शन में यू विल हैव टू सी कि कोई ब्रूज तो नहीं है, कोई फिशर्स तो नहीं है. 2 सेकंड, कोई फिशर तो नहीं है. ठीक है, उसके अलावा कोई सेमिनल डिस्चार्ज हो या फिर कोई सराउंडिंग स्किन पे कोई रेडनेस, कोई टीयर्स, रेडनेस, कोई ब्लीडिंग, ऐसी कोई चीज़. ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन पे देखना है. फिर क्या होगी, बायलैटरल ट्रैक्शन ऑफ एनल स्फिंक्टर. उसमें फिर क्या नज़र आएगा, एनल टीयर्स नज़र आएंगे, एनल फिशर्स नज़र आएंगे. ठीक है, तो ये थी बायलैटरल ट्रैक्शन. फिर आती है डिजिटल एग्जामिनेशन. डिजिटल एग्जामिनेशन में you have to see the size of the anal canal, the tone of the anal canal, और dilation of anal sphincter कितनी है.
ठीक है, तो ये 3 चीज़ें देखनी है। एंड फाइनली स्पेकुलर एग्जामिनेशन जो प्रोक्टोस्कोप से होती है, तो उसमें म्यूकोजा की फाइंडिंग देखनी है, जैसे कोई ब्लीडिंग हो या ब्रूजेस हों। सही है, तो दिस इज़ दी एग्जामिनेशन ऑफ रीनल कैनाल। Nile examination you have to see mainly you have to see signs of inflammation या sign of injury इसमें। लेकिन उसके अलावा इंस्पेक्शन यू कैन सी फॉर एनी हेयर वगैरह, प्यूबिक हेयर कैसे हैं वगैरह। उसके अलावा साइन ऑफ इंजरी, कोई रेडनेस वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा ब्लीडिंग या ऐसी कोई चीज़। ठीक है, पेल्पेशन वी हैव टू लुक फॉर टेंडरनेस, पेनाइल टेंडरनेस या फिर स्क्रोटल टेंडरनेस। ठीक है, तो मेनली पेनाइल एग्जामिनेशन में ये होता है। और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एग्जामिनेशन इन द केस ऑफ रेप। अब इन द केस ऑफ रेप एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स बेसिकली, एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम एंड एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, अब सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ द रेप विक्टिम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होगी, दोज आर दी प्रीरेक्विजिट्स। प्रीरेक्विजिट्स में यू नीड ऑब्वियसली कंसेंट ऑफ द विक्टिम एंड यू नीड अ थर्ड पार्टी फॉर एग्जामिनेशन, ताकि जब आप एग्जामिन करोगे तो कंट्रोवर्सी वगैरह से बचने के लिए यू नीड थर्ड पार्टी शेफरोनी के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ 2 चीज़ें तो प्रीरेक्विजिट्स हैं। फिर जब एग्जामिनेशन की तरफ आएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो होगी दैट विल बी प्रीलिमिनरी डेटा, मतलब बायोडेटा ऑफ द पर्सन, नेम, एज, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, स्टेटस वगैरह, कंसेंट ऑब्वियसली। ठीक है, फिर हमारे पास आएगी स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन जो विक्टिम है, प्लस जो थर्ड पार्टी जो पर्सन विद द विक्टिम, दोनों की। ठीक है, फिर हम आएंगे ऑन द एग्जामिनेशन, प्रॉपर एग्जामिनेशन पर। तो सबसे पहली चीज़ हमें एग्जामिन करनी है, दोज आर दी साइंस ऑफ स्ट्रगल। साइंस ऑफ स्ट्रगल माना कि सिंस इट्स अ क्राइम सीन तो नहीं, क्राइम हुआ है तो फिर देयर विल ऑब्वियसली बी साइंस ऑफ स्ट्रगल, जैसे टीयरिंग ऑफ क्लोथ्स, इंजरीज, ब्लड स्टेन्स वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसको हमें ऑब्वियसली एग्जामिन करना है एंड देन यू हैव टू नोट इट डाउन वगैरह। ये तो क्लोथ्स में हमें क्या मिलेगा, टीयर्स मिल सकते हैं, स्टेन्स मिल सकते हैं, स्टेन्स ब्लड भी हो सकते हैं, स्टेन्स सेमिनल स्टेन्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा इंजरीज मिल सकती हैं। और अब जेनिटल एग्जामिनेशन। Genital examination we have to see local signs of violence, मतलब जैसे ब्लड वगैरह, ब्लड स्टेन्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिर वी हैव टू सी प्रेजेंस ऑफ STDs वगैरह अगर हैं, एंड देन प्रेजेंस ऑफ स्पर्म। स्पर्म प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे, वी विल पोस्टीरियर फॉर्निक्स में या पोस्टीरियर कमिशर में व्हाट यू विल डू इज़ अदर पोस्टीरियर फॉर्निक्स में, सॉरी नॉट कमिशर, उसमें 10 to 20 ml नॉर्मल सलाइन, यू विल फ्लश इट एंड देन उसको एस्पायरेट करके यू विल चेक फॉर स्पर्म। अब इफ मोटाइल स्पर्म आर प्रेजेंट दैट मीन्स के 2 to 3 hours वेरी रिसेंट इंटरकोर्स हुआ है, एंड देन अगर नॉन मोटाइल तो दैट मीन्स के 24 hours के अंदर अंदर। ठीक है, उसके अलावा जेनिटल एग्जामिनेशन में यू विल हैव टू लुक फॉर एनी अदर सॉर्ट ऑफ इंजरीज।
अब इंजरीज जो हैं दोज आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ द पर्सन. इफ पर्सन इज वर्जिन, person is deflorated, or if the person is a child. In deflorated, little to no changes. Meanwhile, virgin में क्या होगा कि सराउंडिंग टिश्यूज swollen होंगे, चाइल्ड में भी यही होगा. वल्वा टॉर्न होगा एंड डैमेज, चाइल्ड में भी ये होगा. इसमें हाइमेन जो होगा वो टॉर्न होगा, मीनवाइल चाइल्ड में इंटैक्ट होगा. एंड यहाँ पे पेनफुल ग्रेट होगी. ठीक है, तो दिस इज़ दी एग्जामिनेशन ऑफ दी रेप विक्टिम. ये है कि जब हम एग्जामिन करेंगे अक्यूज्ड को तो देयर कपल ऑफ चीज़ें जो हैं. नंबर 1, प्रीरेक्विजिट्स में वही यू डोंट नीड अ थर्ड पार्टी है. कंसेंट जो है अगर मिल रहा है दैट्स गुड, बट नहीं मिल रहा तो ड्यू अंडर PPC 53 यू आर अलाउड टू एग्जामिन इवन विदाउट कंसेंट. ठीक है, फिर जब हम एग्जामिनेशन पर आते हैं तो प्रीलिमिनरी डेटा, उसमें वही बायोडेटा वगैरह जो भी है. ठीक है, फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन में यू हैव टू सी बिल्ट ऑफ द पर्सन, मेंटल स्टेटस. ठीक है, फिर यू विल कम टू साइंस ऑफ स्ट्रगल. वही साइंस ऑफ स्ट्रगल होंगी क्लोथ्स वाले, एंड क्लोथ्स पे स्टेन, टीयर्स, इंजरीज पे वही. ठीक है, एंड देन फाइनली जेनाइटल एग्जामिनेशन. जेनाइटल एग्जामिनेशन में देयर इज मेनली सेमिनल स्टेन देखना होता है. उसके अलावा देयर इज बैक्टीरिया होता है स्मेग्मा, तो वो उसको भी वी हैव टू लुक अंडर माइक्रोस्कोप वगैरह के स्मेग्मा की प्रेजेंस है या नहीं है. एंड देन फाइनली वी हैव टू लुक फॉर वजाइनल एपिथेलियम. अब वजाइनल एपिथेलियम को टेस्ट करने के लिए देयर इज लुगोल्स आयोडीन टेस्ट. उसमें क्या होता है कि फ़िल्टर पेपर लेते हैं एंड देन उससे पीनस को वाइप करते हैं. ठीक है, तो उधर जो भी वजाइनल एपिथेलियम होगी वो फिल्टर पेपर पर आएगी. वजाइनल एपिथेलियम हैज़ ग्लाइकोजन. ठीक है, उसकी वजह से फ़िल्टर पेपर क्या होगा, ब्राउनिश कलर हो जाएगा आफ्टर पुटिंग आयोडीन ऑन इट. ठीक है, तो दिस वाज योर एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड. राइट, अब जो मैं चीज़ डिस्कस करनी दैट इज़ द एग्जामिनेशन इन द केस ऑफ सोडोमी या फिर एग्जामिनेशन ऑफ द कैटामाइट. अब होगा कुछ ज्यों कि ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीरेक्विजिट्स में वी नीड द कंसेंट. ठीक है, फिर जब एग्जामिनेशन पे आएंगे तो प्रीलिमिनरी डेटा, उसमें बायोडेटा, एज, जेंडर, नेम वगैरह, स्टेटस, कंसेंट जो भी. ठीक है, फिर हमारे पास जब हम जेनाइटल एग्जामिनेशन पर आएंगे तो 2 सिनेरियोज हैं. वन इज़ दी हैबिचुअल कैटामाइट एंड अदर वन इज़ नॉन हैबिचुअल. ठीक है, तो नॉन हैबिचुअल में ये होगा कि जो एनल रिंग है, एनल ओपनिंग रादर, वो डायलेटेड होगी और टेंडर होगी. उसके अलावा एनल फिशर्स मौजूद होंगे. इन दोनों की वजह से देयर विल बी पेनफुल गेट एंड डेफिकेशन. ठीक है, इन हैबिचुअल कैटामाइट क्या होगा कि एनल स्किन जो होगी वो स्मूथ होगी, मतलब कि लॉस ऑफ रूग है. उसके अलावा एनल कैनाल डायलेटेड होगा
ठीक है, एनल स्पिंक्टर जो होगा वो लैक्स होगा, सही है। उसके अलावा फिशर वगैरह, एनल फिशर भी मौजूद हो सकते हैं। सही है, तो ये थी जेनाइटल एग्जामिनेशन। उसके अलावा अदर साइंस भी मिल सकते हैं हमें। अदर साइन में प्रेजेंस ऑफ स्पर्म, सीमेन वगैरह, साइंस ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। उसके अलावा STDs, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द कैटामाइट।